नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज शामिल है। 2025 का ही पेपर है, अब की बार ही पूछा गया है। मैं इस पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप सभी लोग जो है इसको देखिएगा। आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका पेपर यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही तीव्र गति से मैं पूरे के पूरे पेपर को आपको सॉल्व करवाऊंगा, समझा करके भी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, अहिंसा एक मूल्य है, नॉन वायलेंस इज अ वैल्यू। तो ये एक कैसा मूल्य है? नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक मूल्य है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहिंसा एक सकारात्मक मानवीय मूल्य है क्योंकि यह शांति, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, मूल्यों मूल्यों को हम सीखते हैं किससे? घर में, आस पड़ोस में, स्कूल में, सभी जगहों पर सीखते हैं। डी ऑप्शन ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं? कीटनाशक दवाएं जो होती हैं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं? हानि पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती बेटा? हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यानी ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल्य और परिणाम अध्ययन का ये पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएगा। जो कल पर परीक्षा लगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए। आत्मनिर्भरता एक मूल्य है। आत्मनिर्भरता एक मूल्य है किसका बेटा? आत्मनिर्भरता एक मानवीय मूल्य होता है। मानवीय मूल्य आत्मनिर्भरता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मूल्यों का आधार है। मूल्यों का आधार सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, सभी आधार पर मूल्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे बन सकता है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? एक भारतीय नागरिक के रूप में हमको भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, या पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, या फिर धोखाधड़ी करनी चाहिए? तो हमको भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, या धोखाधड़ी करनी चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या पूछा गया है? एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए हमको, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। धोखाधड़ी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये यही वाला आपका सही होगा। यानी धोखाधड़ी हमको नहीं करनी चाहिए, बाकी पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है? सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार जो है बेटा किसका जीवन मूल्य है? स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह का, या इनमें से किसी का नहीं? यह प्रसिद्ध कथन गांधी के सिद्धांतों में से संबंधित है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है, वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है। ए की वाई इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ, ए की वायु जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं इसको। ए की वाई जो होता है ये रिलेटेड है ए की वाई से एयर क्वालिटी इंडेक्स का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन से 10वां नंबर, भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को अधिक मिलता है? भारत में भ्रष्टाचार आपको पॉलिटिक्स में, यानी नौकरियों में, राजनीति में, व्यवसाय में, सभी जगहों पर आपको मिलेगा। डी ऑप्शन ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया? निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं? फटाफट से बताएंगे। 11 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, व्हाट्सअप सोशल मीडिया का भाग है, फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम भी। ईमेल जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नैतिक विकास करना। क्या विकास करना? मोरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है? बताएं कौन सा सामाजिक मूल्य जो है, मानवीय मूल्य किसको सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है? तो है आपका स्वतंत्रता, न्याय और समानता, तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये प्रसिद्ध कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है? साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना जो होता है वो क्या कहलाता है? उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को आप क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बता दें। साइबर सुरक्षा ही बोलते हैं, ठीक है। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये होता है आपका, ठीक है। सी आई ए एक फार्मूला होता है।
नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य CIA, ये करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन लगा देंगे। 17 नंबर प्रश्न है, गांधी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। गांधी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत कौन सा इनमें से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी पीड़ा की अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य तीनों पर आधारित सिद्धांत देते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एंड एजुकेशन शुड एम इट, बताएं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो ये सभी होना चाहिए: जीवन निर्माण करना, मानव निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना। डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, विवेकानंद के जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है। विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की क्या विशेषता है? 19 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनकी शिक्षा दर्शन की विशेषता आपकी है आदर्शवाद। आदर्शवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, तीनों से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 21 नंबर, नकारात्मक मूल्य कौन सा है? हिंसा आपका नकारात्मक मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वायलेंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन से तत्व मानव मूल्य में माने जाते हैं? तो मानव मूल्य में सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, ये सब जो है मानव के मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। 23 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, किसने कहा था? आपको अपने काम से प्रेम करना चाहिए, कंपनी से नहीं, इसको किसने कहा था? बिल्कुल इसको कहा था अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य चेष्टा करता है। मनुष्य चेष्टा करता है किसका? मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनाने की। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है, हालांकि पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो ये क्या पूछा गया है? चेष्टा करता है, तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है और अपने आप को ढालने की कोशिश करता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी थे भगवान, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता 28 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेधा पाटेकर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेधा पाटेकर महिला। अगला क्वेश्चन से, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है, किसने कहा था? अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। ठीक है, अबुल कलाम ने कहा था, अब्दुल कलाम ने, अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू हुम्स बर्थडे। युवा दिवस किसके जन्मदिन दिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को डेट को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। 31 नंबर क्वेश्चन से, स्वामी विवेकानंद जी के पूर्ववर्ती नाम क्या था, यानी बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, 32 नंबर प्रश्न, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है? प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी मैनेजमेंट योजना बनाने, निर्णय लेने और समन्वय करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, मेंटल प्रक्रिया है। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत बताएं। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? 33 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईंधन चलित वाहन जो होते हैं, वही ईंधन चलित वाहन यही होते हैं, फ्यूल ड्राइव व्हीकल्स। सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं जलकुंभी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर, भूतलीय प्रकोप। भूतलीय प्रकोप से कौन से हैं? भूतलीय प्रकोप कौन से हैं बेटा? तो भूतलीय प्रकोप जो होते हैं उपरोक्त तो सभी, यानी ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, सभी भूतलीय भू वैज्ञानिक आपदाएं होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा है, ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता ही सेवा है अभियान का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ODF का पूरा नाम क्या है? ODF का पूरा नाम क्या है बेटा? ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त। ठीक है,
तो खुले में शौच से मुक्त ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है? तो सिक्किम राज्य जो है भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है, यानी कि यहाँ पर खुले में कोई शौच नहीं करता। यह ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना। भूकंप का तीव्रता का जो पैमाना है वो होता है आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर इसको मापते हैं और कौन सी मशीन से? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका 41 नंबर, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जो है क्या प्रभाव पड़ता है बेटा? पृथ्वी पर तापमान में अगर वृद्धि होगी तो पृथ्वी वनस्पतियां विहीन हो जाएगी, पृथ्वी पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वन अग्नि बढ़ेगी, यानी कि जंगल में अग्नि लग सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर के ऊपर तो सभी चीजें हो सकती हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है बेटा? 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषित जल पीने से आपको हैजा, पेचिस और अतिसार तीनों बीमारियां हो सकती हैं। उपरोक्त डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मिलेट्स की खेती किसके लिए आवश्यक है? मिलेट्स की खेती जो होती है बेटा, ये जो है आपकी कम उर्वरक भूमि जहाँ पर उसके लिए, कम पानी और कम समय, इन सभी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीम का पेड़ जो होता है वो सबसे उपयोगी माना जाता है। नीम, पीपल, अशोक, ये सभी के वृक्ष जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर करें नीम, चूंकि नीम को अक्सर सघन पत्तियों और धूल को पकड़ने की क्षमता के कारण से बेहतर माना जा सकता है, तो यहाँ पर नीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 47 नंबर प्रश्न है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? अखबार में जो है पीबी यानी कि लेड पाया जाता है। लेड 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 नाम का पदार्थ पाया जाता है, सीसा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, सीसा पाया जाता है जो एक विषैला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 48 नंबर प्रश्न है, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत आपका जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है, रंगीन टीवी है, मोबाइल फोन है, ये सब विकिरण जो है करते हैं, इससे हानिकारक विकिरण निकलती है फोन वगैरह से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? वाटर पार्क को सफाने के लिए क्लोरीन गैस को हम उसमें डालते हैं, क्लोरीन की घोल को डाल देते हैं जल में, इससे जल जो होता है क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? 50 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेरियम बोलते हैं क्या? इक्वेरियम बिल्कुल राइट आंसर आपका, इक्वेरियम कहते हैं उसको हम, इक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरों में मछली पालने, सजावट के लिए बनाए गए कृत्रिम इकोसिस्टम को इक्वेरियम कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से आपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आते रहते हैं, और ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। ठीक है, इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को करिकुलर मास्टर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वही चैनल है ये। बाकी एक है आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट, उस चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की। उसमें बहुत सारे प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है विस्तार से। ठीक है, 500 क्वेश्चन की एक श्रृंखला है, 250 क्वेश्चन की एक श्रृंखला है, और 100 क्वेश्चन की एक पेपर मैंने सॉल्व करवाया है राम मनोहर लोहिया का, उसको भी देख लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो, और ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं जो आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपने 50 क्वेश्चन को समझ लिया मात्र 13-14 मिनट के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।